जंगल में तालाब के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी कोयलें आकर निवोली खाया करती थी। एक बार उस पेड़ पर एक बंदर आया। उस बंदर ने देखा कि कोयल बड़े मजे से निवोली खा रही हैं, और ये देखते हुए बंदर ने मन ही मन कहा, कोयलों का झुंड कितने मजे से ये फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। मुझे भी इन फलों को चखकर देखना चाहिए। बंदर अपना हाथ निवोली की तरफ बढ़ाते हुए कुछ निवोली तोड़ता है, पर निवोली का कड़वापन बंदर से सहा नहीं जाता और वह अपने मुंह से सारी निवोलियां थूक देता है। हे भगवान, कितने कड़वे फल, ये कोई कैसे खा सकता है। लगता है कोयल मजबूरन इन फलों को खाती है। उन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद ही नहीं लिया होगा। कितनी मूर्ख हैं ये कोयलें। लगता है अकेला मैं ही समझदार हूँ इस जंगल में। समझदार होने के चलते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी भी जानवर को ना खाने दूँ। और ये सोचकर बंदर ने उसी पेड़ को अपना घर बना लिया। और वहाँ पर एक कोयल का झुंड आ पहुँचा और बंदर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोग का ही इंतजार कर रहा था। तुम सब इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के पास वाले पेड़ों पर अभी ताज़ा ताज़ा अमरूद लगे हैं। तुम इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी कोयलों के झुंड में से एक कोयल ने कहा, लेकिन बंदर भैया, हमारे पूर्वजों ने तो हमें यही खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है बंदर भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरों फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और बंदर की बात मानकर सभी कोयलें वहां से चली जाती हैं। बंदर अपनी समझदारी पर ऐंठ रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाकर बंदर से कहा, बंदर भाई, तुमने कोयल को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो मूर्ख पेड़, एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतनी अकड़। और इसी तरह समय गुजरता गया। अब कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए। पर बंदर इस बात से बहुत परेशान होने लगा। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे जंगल में घूमकर आ गया मैं, किसी भी पेड़ पे एक भी फल नहीं। तभी नीम का पेड़ बोलता है, हाँ, ये सब बारिश ना होने के कारण हो रहा है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात पर नाराज हैं। पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। बंदर पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा, ओ बादल काका, कहाँ जाकर छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा ही नहीं है। जल्दी आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल बंदर की बात सुनकर उसके पास आ जाता है। बंदर भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस एक बार जंगल की मोर का नाच देखना चाहता हूँ। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं उनके नाच से खुश होकर वर्षा करता हूँ। इसका मतलब जंगल का मोर जब तक तुम्हें नृत्य नहीं दिखाएंगे तब तक तुम वर्षा नहीं करोगे। नहीं, बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करने वाला। अब ये जंगल के मयूर को क्या हो गया? इन्होंने नृत्य करना क्यों बंद कर दिया? मुझे उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। और बंदर मोर को इस बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मोर बोलता है, बंदर भैया, नृत्य करना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर केवल कोयल की सुरीली आवाज़ पे ही थिरकते हैं। पर कई दिनों से कोयलों के झुंड ने गाना गाना ही बंद कर दिया। तुम्हारी समस्या को अब कोयल ही हल कर सकती है। जिसके बाद बंदर परेशान होकर कोयलों के झुंड की तरफ जाता है। जब वह कोयलों से ना गाने की वजह पूछता है, तब कोयल जवाब में कहती है, बंदर भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी निवोली छोड़ दिया, जिसके बाद हमारी आवाज़ बेसुरी हो गई। हमें हमारे पूर्वजों की बात को नहीं नकारना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो कोयल बहन, ये सब मेरी नासमझी की वजह से हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसीलिए मैंने पेड़ की बात को भी नहीं माना। अब हमें जाकर पेड़ से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। और सभी नीम के पास आकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। मूर्ख भालू।
अब हम सुनेंगे मूर्ख भालू की कहानी। एक घने जंगल में एक भालू रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, पर उसे खाने के लिए कुछ न मिला। फिर वह खाना ढूंढने के चक्कर में एक तालाब के पास आया। तालाब में छोटी छोटी मछलियां थी, पानी में तैर रही थी। उसके मन में विचार आया कि क्यों न मैं इस तालाब की मछलियों को पकड़कर अपनी भूख मिटाऊं। ऐसा सोचकर वह तालाब के किनारे पहुंचा। वह तालाब में मछलियां पकड़ने की कोशिश करने लगा। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद उसके हाथ एक मछली लगी। पर वह मछली को देखकर बोला, अरे यार, ये मछली तो बहुत छोटी है। इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। इससे मेरा कोई काम नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, इस मछली को छोड़ देता हूँ और नई बड़ी मछली पकड़ता हूँ। ऐसा कहकर वह मछली छोड़ दी और फिर से वह मछलियाँ पकड़ने लगा। फिर कुछ देरी के बाद वह पानी में मछली पकड़ने लगा। बहुत मेहनत के बाद फिर से उसके हाथ एक मछली लगी, लेकिन वह मछली भी छोटी थी। वह फिर से बोला, अरे यार, इतनी देर मेहनत करने के बाद भी फिर से छोटी मछली हाथ लगी। इस छोटी मछली से मेरे पेट की आग कैसे बुझेगी। ऐसा कहकर भालू ने वह मछली भी पानी में छोड़ दी। फिर क्या था, भालू फिर से मछलियाँ पकड़ने लगा। वह छोटी मछलियाँ पकड़ता और छोटी होती, उसका पेट भरने वाला नहीं था, जिससे वह उनको छोड़ देता। बड़ी मछली पकड़ने के चक्कर में उसने छोटी छोटी मछलियाँ हाथ से छोड़ दी। ऐसा करते करते शाम हो गई और उसके हाथ कोई भी बड़ी मछली नहीं लगी, और वह भूखा होने के कारण मछलियाँ भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। वह बहुत थक गया और पानी में ही कुछ देर खड़ा रहा, इस उम्मीद के साथ कि उसे बड़ी मछली मिल जाएगी। पर कुछ देर बाद एक मगरमच्छ उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे उसका शिकार मिल गया था। वह धीरे धीरे चुपके से भालू के पीछे से आया और भालू को दबोच लिया और जोर से उसे दबोच लिया। वह उसे पकड़कर उसे दूर पानी में ले गया। बेचारा भालू भूख के कारण थका हुआ था। उसके शरीर में अब कोई भी शक्ति नहीं बची थी कि वह मगरमच्छ का मुकाबला कर सके। अपनी जान से वह हाथ धो बैठा। अब शिकार करने आया था और खुद ही दूसरे का शिकार बन गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि जो भी मिला है उसमें ही संतुष्ट रहें, खुश रहें। ज़्यादा लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है।